शादियों का दौर चल रहा है। सड़क पर डीजे, बैंड बाजा, बाराती, इसकी धूम दिखाई दे रही है। शहर के बीचों बीच बने विशाल बैंक्वेट हॉल में जगमगाती रोशनी, सैकड़ों खाने के काउंटर, विदेशी फूल, हवा में परफ्यूम, कैमरों की चमक और डीजे के शोर में मनोज अग्रवाल की बेटी ईरा की शादी हो रही थी। लोग कहते हैं व्यापारी की बेटी है, शादी तो शानदार ढंग से होगी ही। पर कोई नहीं जानता था कि यह चमक धमक मनोज के कमाई की नहीं, बल्कि मनोज की बर्बादी की रोशनी थी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 4 महीने पहले मनोज की बेटी ईरा के लिए एक रिश्ता आया। सभी लोग खुश थे। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छे स्वभाव का। ईरा ने भी शांति से कहा, पापा बस सीधे साधे तरीके से फेरा हो जाए, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन मनोज के जेहन में बस एक शब्द गूंज रहा था, इज्जत। इज्जत एक ऐसा शब्द था जो मनोज के मन और मस्तिष्क में गूंज रहा है। उसे डर था कि समाज क्या कहेगा। बिजनेस में उनका नाम चलता है। अगर शादी सामान्य तौर पर हुई तो लोग कहेंगे कि अग्रवाल की औकात ही नहीं बची। अग्रवाल की कोई औकात नहीं। औकात का मतलब इस समाज में कितना पैसा नहीं, कितना दिखावा किया गया, इससे मतलब है। औकात का मतलब है दिखावे से। शादी की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। बैंक से भारी लोन लिया गया। दुकान का एक हिस्सा बेच दिया गया। बचत खाता खाली। फिक्स डिपॉजिट तोड़ा गया। मित्रों से पैसा उधार लिया गया। घर में कोई नहीं जानता था यह शादी ईरा की नहीं, बल्कि मनोज के अहंकार और समाज के डर की शादी थी। शादी का दिन, बारात आई। महंगे घोड़े, आतिशबाजी, विदेशी फूल, डांस ट्रूप, एलईडी स्क्रीन पर ईरा आर्यन की चमकती एनिमेशन। लोग हॉल में घूम घूम कर खाना खा रहे थे, अंगुलियां चाट रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे और बीच बीच में बातचीत। हलवाई ने मिठाई हल्की बनाई है, गार्निशिंग उतनी अच्छी नहीं है, फोटोग्राफर तो महंगा लिया है, स्टाफ भी कम है। जिस शादी पर मनोज अपना भविष्य बेच चुका था, उस शादी में मेहमान नुक्स निकालने में लगे हुए थे। ईरा ने पिता के पास जाकर कहा, पापा बैठ जाइए, आप थक गए हैं। लेकिन मनोज को डर था। वह दुख, तनाव और भय के साथ एक शो के मैनेजर की तरह दौड़ता रहा। शादी संपन्न हो गई। 3 हफ्ते बाद ईरा की विदाई हो चुकी थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ मिल रही थी। वाह, क्या रिच, क्या वेडिंग। पर इन्हीं तारीफों के नीचे कर्ज का वह पहाड़ टूट पड़ा, जिसे मनोज अकेला झेल रहा था। बैंक की ईएमआई, उधार देने वालों की काल, तेज ब्याज वाले सूदखोरों का जमावड़ा। उसका बिजनेस गिरने लगा। कर्ज चुकाने के लिए मजदूरों की तनख्वाह रोकनी पड़ी। स्टॉक कम कर दिए गए और ग्राहक कम होने लगे। दुकान के बाहर पहले जो बोर्ड था, अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी, उसकी जगह नया बोर्ड लग गया, यह बिकाऊ है। शादी के 75 दिन बाद मनोज को दुकान छोड़नी पड़ी। ईरा को यह खबर देने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी
अपने पिता की बर्बादी का बोझ उठाए। कुछ महीनों बाद ईरा मां बनने वाली थी। उसने फोन किया, पापा, डॉक्टर बोला है बच्चे के लिए खूब साबुत बादाम और सूखे मेवे की जरूरत है। मनोज बोल नहीं पाया। उसके पास बादाम के पैसे नहीं थे। एक बाप जिसने बेटी की शादी पर साम्राज्य लुटा दिया, अब होने वाले नाती के लिए 1 किलो मेवे भी नहीं खरीद सकता था। उस रोज मनोज छत पर बैठा बहुत देर तक आसमान को देखता रहा, जहां कभी पटाखों की चमक बिखरा करती थी। आज वहां सिर्फ काली रात थी। शादी के दिन सबने कहा था, अग्रवाल जी, आपने इज्जत रख लिया। पर सच यह था कि इज्जत की कीमत एक बाप ने अपनी जिंदगी दे करके बुझाई। और समाज, जिस समाज के डर से मनोज खत्म हो गया, वही समाज अगले हफ्ते किसी और की शादी में नए कपड़ों में हाजिर हो गया। खर्चीली शादियां कभी सम्मान नहीं देती, वे सिर्फ बाप को कर्जदार